नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। झामुमो ने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा पर गोगो दीदी योजना के नाम पर वसूली का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा सरकार जांच कराए, नहीं तो पार्टी करेगी कानूनी कार्रवाई। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा देवघर शहर को पुरासी जलाशय योजना से 1 साल के अंदर मिलने लगेगा पानी। विस्थापितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। रेलवे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए 13,000 रेलगाड़ियों का करेगा परिचालन। मेले में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। और केंद्रीय तसर एवं रेशम प्रशिक्षण निदेशक एमपी चौधरी ने कहा दुमका के तसर किसानों को समृद्ध बनाने और तसर व्यापार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार उठा रही व्यापक कदम। और अब समाचार विस्तार से। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य की झामुमो के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के समय भारतीय जनता पार्टी पर प्रस्तावित गोगो दीदी योजना में फर्जीवाड़ा कर वसूली करने का आरोप लगाया है। सरकार उस वसूली के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखिए, बहुत सारी शिकायतें हम लोगों के पास आई कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्चा छपवाया कि हम 2100 रुपए देंगे, उसका फॉर्म भरवाया गोगो दीदी योजना के। उसमें उन्होंने 500 रुपए करके वसूला। ये करोड़ों में वसूली हुआ और वो धन चुनाव में खर्च। उस धन को रिकवर करने के लिए अब कार्रवाई शुरू। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने झामुमो के आरोप को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि गोगो दीदी योजना में वसूली की राज्य सरकार जांच कराए, अन्यथा भाजपा झामुमो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर छात्र छात्राओं के करियर के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष का पद अगस्त 2024 से खाली है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष नहीं रहने से कई परीक्षाओं का रिजल्ट अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2025 से पहले ही जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर और परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे लोगों ने राज्य सरकार से परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है। छात्र एकदम सुसाइड के नजदीक पहुंच गए। बच्चा क्या करेगा, बच्चे कहाँ जाए, बच्चे किसका तैयारी करे, बीपीएससी का करे, यूपीएससी का करे। जो बच्चा मेंस दे चुके हैं वो फंसे हुए हैं कि हम करें तो करें क्या। अब हम लोग ये निश्चित रूप से मान ली है कि हमें चेयरमैन मत दीजिए, हमें रिजल्ट दीजिए और हम रिजल्ट लेके जाएंगे। कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। ये हम लोग पूरे छात्र एकदम कसम खा के बैठे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 6 महीना मेंस का एग्जाम का हो गया है और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी संजय कुमार प्रसाद के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है। संजय प्रसाद पर पथ निर्माण विभाग में ठेके में गड़बड़ी का आरोप है। उन पर विभागीय निविदा समिति के सदस्य के रूप में टेंडर की दर से 10% से ज्यादा कम कीमत वाले टेंडर को L1 मानकर टेंडर आवंटित करने का भी आरोप है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत को देवघर एम्स का स्थायी सदस्य चयनित किया गया है। इसकी सूचना जारी कर दी गई। देवघर शहर में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से पहल शुरू हो गई है। राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि 1 साल के अंदर पुनासी जलाशय योजना से देवघर शहर को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय विधायक सुरेश पासवान की पहल पर जल संसाधन मंत्री ने पुनासी जलाशय योजना के विस्थापितों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे कुंभ मेले के लिए 13,000 रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें 3,000 विशेष रेलगाड़ियां होंगी। ये रेलगाड़ियां महाकुंभ के दौरान 50 से अधिक दिनों तक चलेंगी। महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ इस महीने की 13 तारीख से 26 फरवरी तक चलेगा।
प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। हमें अनुमान दिया गया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो ये है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। लोगों का मूवमेंट हम लोग यूनिडायरेक्शनल रखेंगे, मतलब ये है कि लोग क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना करें, कोई आपस में उनमें टकराव की स्थिति ना हो। इसी तरह जो हमने यात्री आश्रय शेड बनाए हुए हैं, जिनमें प्रत्येक यात्री आश्रय शेड की क्षमता है लगभग 5000 एक समय पे। दुमका जिला में केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा तसर रेशम कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले में तसर उत्पादक किसानों को उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक आय के लिए इसे मजबूत आधार बनाने के लिए प्रेरित किया गया। केंद्रीय तसर एवं रेशम प्रशिक्षण के निदेशक MP चौधरी ने कहा कि दुमका का तसर रेशम काफी उच्च क्वालिटी का है। सरकार द्वारा इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में दुमका में बने तसर रेशम वस्त्र की ब्रांडिंग जोहार रेशम नाम से की जाएगी। वहीं दुमका के उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि रेशम के क्षेत्र में यहाँ संभावनाएं अधिक हैं। हमारा प्लान ये रहेगा कि हम लोग SLPS के दीदियों को हम लोग इसके साथ जोड़ने का काम कर, पानी का पहुंचाना हो, कहीं प्लांटेशन का जो भी करना हो, या और भी जो जरूरतें रहें, चाहे वो क्रेडिट लिंकेज का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, जो कि किसी साहब हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जो भी चीजें हैं हम लोग इसको एक कन्वर्जन, एक तरीके की तरह हम लोग इसको लेंगे और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मौके पर सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, दुमका के वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक व्यास भी मौजूद रहे। गोड्डा में प्रधानमंत्री असाध्य रोग उपचार केंद्र का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 50 बेड वाले PM क्रिटिकल केयर सेंटर में अगले माह से उपचार आरंभ हो जाएगा। गोड्डा में प्रधानमंत्री असाध्य रोग उपचार केंद्र का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 50 बेड वाले PM क्रिटिकल केयर सेंटर में अगले माह से उपचार आरंभ हो जाएंगे। गोड्डा शहर के पुराने समाहरणालय परिसर में इस अस्पताल का निर्माण झारखंड आवास निगम द्वारा कराया जा रहा है। अस्पताल के निर्माण में 23 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है। 2 फ्लोर में बन रहे अस्पताल का शिलान्यास गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने वर्ष 2023 के दिसंबर माह में किया था। बताते चले कि गोड्डा के क्रिटिकल केयर सेंटर बनने के बाद यहाँ के करीब 15 लाख की आबादी को असाध्य रोग के उपचार में सुविधा मिलेगी। आकाशवाणी के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पहले दुकानदारों का पुनर्वास करने की मांग प्रशासन से की है। उन्होंने कहा कि 2016 में नगर निगम ने सर्वे कराया था, जिसमें राज्य की विभिन्न जगहों पर 5,901 वेंडर लाइसेंस निर्गत किए गए थे। इसके बाद कहा गया था कि जहां पर वेंडर अपनी दुकान लगाकर व्यापार कर रहे हैं, वहां से हटाने पर उन्हें दूसरी जगह स्थान मुहैया कराया जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर बिना नोटिस दिए, बिना समय दिए दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। पारा शिक्षकों की दूसरी आकलन परीक्षा आज हो रही है। इसमें 11,000 से अधिक पारा शिक्षक भाग ले रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में 26 केंद्रों में परीक्षा आयोजित हो रही है। गौरतलब है कि आकलन परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक शामिल होते हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं। आकलन परीक्षा पास करने पर शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झामुमो ने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा पर गोगो दीदी योजना के नाम पर वसूली का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा सरकार जांच कराए, नहीं तो पार्टी करेगी कानूनी कार्रवाई। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा देवघर शहर को पुनासी जलाशय योजना से 1 साल के अंदर मिलने लगेगा पानी। विस्थापितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। रेलवे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए 13,000 रेलगाड़ियों का करेगा परिचालन। मेले में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। और केंद्रीय तसर एवं रेशम प्रशिक्षण निदेशक MP चौधरी ने कहा दुमका के तसर किसानों को समृद्ध बनाने और तसर व्यापार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार उठा रही व्यापक कदम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।